आ रहा है जिसकी वजह से ये चल नहीं पा रहे हैं। तो अभी हम इसी चीज़ को हम जैसे ये खड़े हैं सीधा, तो इनका ऊपर जा रहा है, इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अब ये इनका पोस्चर है, जब ये खड़े थे तो ये इनका राइट हिप ऐसे ऊपर हाइट है, इसकी वजह से यहाँ पे जो वर्टिब्रा है इसके बीच में जो ये येलो नर्व है ये ग्राइंड होती है, ये वर्टिब्रा आपस में इनका स्पेस कम हो जाता है, जिसको डिस्क बल्ज भी बोलते हैं। तो बार बार आप सभी लोग पढ़ते हैं अपने एमआरआई में डिस्क बल्ज लिखा होता है। डिस्क बल्ज खराब पोस्चर की वजह से कारण क्रिएट होता है, और क्योंकि ये डिस्क बल्ज कई लेवल पे भी हो सकता है, तो वो नर्व बहुत ज़्यादा कंप्रेशन में आती है। तो अभी हम इनकी जो नर्व कंप्रेस थी वो भी हम खोलने वाले हैं उसको, जिससे इनका पेन जो है कम हो जाएगा। अभी आप यहाँ एक बार खड़े हो जाइए और एक बार वहाँ तक वॉक करके दिखाइए, वहाँ तक जाइए, आगे आगे आइए। ठीक है, आपको क्या प्रॉब्लम है और कहाँ से आए आप? मुझे मैं यमुनानगर से आया हूँ, हरियाणा से। ठीक है, और मुझे लेफ़्ट पैर में मेरे जो है नीचे तकूले से लेकर पैर तक दर्द जा रहा है। ठीक है। अभी आपसे ज़्यादा देर में देख रहा हूँ खड़ा नहीं हो खड़ा नहीं रहा हो है। रहा जी। कितनी देर आप मैक्सिमम खड़े हो पा रहे हैं? कुछ सेकंड तक मैं देख पा रहा हूँ। मुश्किल से 30 सेकंड। 30 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा वो आप ज़्यादा से अभी के लिए ज़्यादा। बता रहे हो? जी। ठीक है। तो ये करनाल प्लस चैनल देख के हमारे पास आए हैं, हमारी साइटिका की वीडियो देख के। तो अभी जैसे कि मैंने इनका पोस्चर रीड करा है, तो इसके पोस्चर के अकॉर्डिंगली ही हम इनको ट्रीट करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले हाथ में खींचना है उल्टा, हाँ, फेस डाउन। थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाओ, बांध दो। टू 2.5। तो अभी हमने इनके यहाँ से पैर बांध दिए हैं, तो मशीन इसको डिस्ट्रैक्ट करेगी इनकी स्पाइन को, जिसकी वजह से जो वर्टिब्रा में स्पेस बढ़ेगा। और अभी हम लेटे लेटे में भी देख सकते हैं, इनका ये वाला ऊपर जा रहा है, जिसे लोग डिम्पल भी बोलते हैं, और ये वाला इनका नीचे जा रहा है। तो हमें इसी को बैलेंस करना है। तो जब मैं इनका पैर भी खींचूंगा तो मैं यही वाला खींचूंगा, दोनों पैर नहीं खींचूंगा, वरना ये ज़्यादा नीचे ड्रॉप हो जाएगा और इनका कंप्रेशन और प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। हिप मसल, क्योंकि इनका ये जो पैर है लेफ़्ट को ज़्यादा बाहर जा रहा था, तो इनकी इस साइड की हिप की मसल टाइट है, और ये क्योंकि ऊपर जा रहा है तो इसमें ये जो साइड की मसल्स होती है इसको बोलते हैं क्वाड्रेटस लंबोरम। तो हम इस पे काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मसल के ऊपर काम करेंगे। इस फ्लेक्शन डिस्ट्रैक्शन ट्रीटमेंट के बाद इसमें मैं वर्टिब्रा को सॉफ्टली अलाइन कर रहा हूँ और फेशिया को रिलीज़ कर रहा हूँ। ये रहा इनका L5, L5S1, L4, ये इनका L4 है, ये इनका L5 है। अब इस L5 की वजह से ही, क्योंकि ये पोस्चर इधर गया, L5 लेफ्ट में गया, तो यहाँ पे बार बार नर्व ग्राइंड हो रही है। तो इसको हम सॉफ्टली इसको हम ठीक करने वाले हैं। तो पहले हम इसको जो सेक्रम है, जैसे ये इनका पोस्चर ऐसे जा रहा है, तो मैं इसको सॉफ्टली अलाइन करता हूँ। चलो नीचे जाओ, ऊपर। ये आज से ये जो पोस्चर है ये आज से नहीं है, ये पहले से ख़राब था, इसी वजह से आगे जाके दर्द इनको आना ही था। अगर टाइम पे आप अपना पोस्चर ठीक करवा लेते हैं तो ये नर्व दबेगी नहीं। ऊपर सिर्फ डिस्क बल्ज वर्ड ही काफ़ी नहीं है, तो इसलिए पोस्चर रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, अगर एक तरफ की मसल टाइट होगी, जैसे इसमें हमने देखा इलियम को ऊपर खींच रही थी, अब वो इलियम को जब ऊपर खींचेगी तो मसल वर्टिब्रा को अपनी तरफ खींचेगी, तो उसकी वजह से डिस्क बल्ज क्रिएट होगा। अभी आपको कहाँ स्ट्रेच आ रहा है, आपको क्या लग रहा है? बस ये नीचे आ रहा है स्टेज, जहाँ हाथ रखा हुआ है सर, लेफ्ट साइड में ज़्यादा। ऊपर और कहीं नहीं आ रहा, मैक्सिमम वहीं ज़्यादा मुझे पेन हो रहा है बस। रुक जाओ, अभी दूसरी तरफ। ये रहा इनका L5 लेफ्ट में है, तो अभी इसको मैं ऐसे मूव करूँगा, और क्योंकि डिस्क पीछे की तरफ निकलती है तो मैं इसको आगे को पुश करूँगा। चलो, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। 3 बार और करना है इसको। नीचे, ऊपर, नीचे। ये लास्ट है, ऊपर कर देना, फिर रोक देना। ऊपर,
इसको बैक कर दो। तो अब हम इनकी मसल के ऊपर वर्क करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये बार बार ऊपर खींच रही है मसल। अब ये टाइट हो गई है, तो इसको अगर मैं अलाइन कर भी दूँ और अगर ये मसल तब भी टाइट है, तो ये दोबारा से इसको ऊपर खींचेगी। और यही मसल, जैसे क्योंकि इस वजह से पैर बाहर जा रहा है, इसको हम एक्सटर्नल रोटेटर भी बोलते हैं। ये टाइट है तो बार बार पैर को बाहर करेगी, ये फिर से नीचे ड्रॉप होगा। ठीक है, तो इसलिए अब इनके मसल्स पे करेंगे काम। तो मैम दिखाने वाली है कि हम कहाँ इसमें कैसे इसको रिलीज़ कर सकते हैं मसल को। तो ये हमारे पास मसाज गन है। इसका क्योंकि ये मसल बहुत डीप होती है, तो इसमें प्रेशर काफ़ी डीप लगाना पड़ता है। इसमें 9 कर दो। इसी मसल के नीचे जो है वो साइटिक नर्व जा रही है। इसको हम लोग जब डायरेक्शन वाइज देखेंगे, अच्छा एक मिनट छोड़ना, तो ये डायरेक्शन इसकी जाएगी। लेकिन हमें पूरे यहाँ पे दर्द है, हाँ देखो बता भी रहे हैं। तो क्योंकि ये टाइट है मसल, इसके नीचे से नर्व जा रही है, तो मसल उस नर्व को ऐसे सिकोड़ देती है। तो जब ये मसल, अब इसमें हम काम कर रहे हैं, तो ये ऐसे खुल जाएगी और नर्व को रास्ता देना शुरू कर देगी। ये जा रही है इनकी पेरिफॉर्मेंस मसल। लेकिन क्योंकि जैसे हमने शुरू करा था, तो हम ये ग्लूट मसल पे भी साथ में काम करते हैं, क्योंकि ये सारी फेशिया ही पूरा ये टाइट हो जाता है। हाँ, ये बहुत दर्द है यहाँ। यहाँ पे हमने मशीन का सबसे ज़्यादा प्रेशर दिया है, क्योंकि हमें डीप जाना है मसल पे। वापस आओ। और 1 से 1.5 मिनट हमें यहाँ काम करना पड़ता है इस टाइट मसल के ऊपर। बहुत अच्छा। ये पूरा फेशिया रिलीज हो रहा है इससे अच्छे से। यूजुअली कितने टाइम में रिलीफ आ जाता है पेशेंट को? कैसे करते हैं? ज़्यादातर रिलीफ तो फर्स्ट सेशन में ही आ जाता है 90% लोगों को। किसी का पैथोलॉजिकल दिक्कत और हो, या कोई डेफिशिएंसी हो विटामिन की, या कुछ भी उनका पॉस्चर गलत हो, जैसे यहाँ पे ट्रीटमेंट करा लें, अब कुछ झटका लग गया, जैसे आजकल होता है कि गड्ढे बहुत है, तो उससे उनको दिक्कत कई बार आती है। तो इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलना है। जैसे बेल्ट लगा सकते हैं। बेल्ट तो इसमें कोई दवाई वगैरह भी आप प्रोवाइड करते हैं? मेडिसिन कोई नहीं देते, कोई मेडिसिन नहीं देते हैं। तो कुछ एक्सरसाइज बताएंगे इसमें? इसमें स्ट्रेचेस सिखाएंगे, जैसे इसी मसल का स्ट्रेच सिखाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे रिलीज़ करा, ताकि वो बार बार बाद में टाइट ना हो। ये ताकि, क्योंकि ये अपनी एक्टिविटी तो करते रहेंगे। अब ये हम बिल्कुल इनको हम बेड रेस्ट नहीं बोल सकते, हर किसी को काम पे भी जाना है। तो पूरी कितने टाइम, कितने विजिट में ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है? ये सबका अलग अलग वेरी करता है, किसी का फिक्स नहीं रहेगा। प्रॉब्लम किसकी कितनी है उसके हिसाब से। लगभग फिर भी मैक्सिमम टू मिनिमम कितने विजिट में ये पूरी तरह से पेन चला जाता है? मिनिमम देखो, अगर बहुत कम प्रॉब्लम है तो 3 से 5 सेशन लग सकते हैं। कई बार एक में भी हो जाता है, बट हम कहते नहीं एक बार। वो ये कि कई लोग ऐसे आते हैं कि जो एक बार में ठीक हुए हैं, वो आगे बताना शुरू कर देते हैं कि हम एक गए थे, मेरी गारंटी एक बार में। तो एक बार में सब नहीं हो सकते, कोशिश हमारी रहती है। ठीक है। बहुत से लोगों को कमर दर्द में, घुटनों के दर्द के लिए ऑपरेशन बता दिया जाता है। क्या ये इस थेरेपी से, इस तरीके से वो पहले से ठीक हो सकते हैं क्या? अगर देखो, ऑपरेशन जो है बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट है। आपकी जब आपके कोई ऑप्शन नहीं बचता, तब ऑपरेशन है। अगर आप, कई लोग ऐसे आते हैं कि हमने कोई जगह नहीं छोड़ी, साल हो गया, 2 साल हो गया, वो लोग भी यहाँ ठीक हुए हैं बहुत आगे। अब जो, क्योंकि ऑपरेशन से पहले आपको ये एक बार करा के देखना चाहिए, जो हम ट्रीटमेंट करें बिल्कुल सॉफ्ट है। अब कुछ केसेस है जो बिल्कुल ऑपरेशन वाले, जैसे अगर हिप का है, ठीक है, अब जैसे हिप जॉइंट बिल्कुल फ्यूज़ हो गया, जिसको एवीएन भी बोलते हैं, तो उसमें तो सर्जरी ही होगी। ऐसे ही डिस्क है, डिस्क के 3 लेवल होते हैं। 3 तरह से जो डिस्क बल्ज होता है, पहला होता है प्रोट्रूजन, जिसमें डिस्क थोड़ी सी बाहर निकलती है। फिर होता है उसके बाद एक्सट्रूजन, जिसमें डिस्क ज़्यादा बाहर निकलती है और पीछे नर्व को और ज़्यादा इरिटेट करती है, जैसे इनका पोस्चर टेढ़ा भी जा रहा है। ठीक है। तीसरा जो होता है डिस्क सिक्वेस्टेड, जब होती है डिस्क पूरी तरह बाहर निकल जाती है। तो अगर आपके एमआरआई में लिखा है कि डिस्क सिक्वेस्टेड हो गई, तो आपको सर्जरी करानी ही पड़ेगी। अगर लिखा है हर्निएशन, एक्सट्रूजन या प्रोट्रूजन, तो उस केस में ट्रीटमेंट हो सकता है। और जिनका ज़्यादातर लिखा होता है कि मिनिमम डिस्क बल्ज हो गया या बहुत माइनर सा है, तो वो तो सभी लगभग हो ही सकते हैं। लेकिन वो ये कि सिर्फ डिस्क पे काम करने से नहीं होगा,
तो इसलिए जैसे क्योंकि नेचर है बहुत वाइड है, सारी चीज़ें जैसे 5 तत्व भी होते हैं, तो ऐसी बॉडी में भी मसल के ऊपर काम करना पड़ता है। ठीक है, अभी हम इसका प्रेशर कम करेंगे, माइनस इसके बाद हम क्या क्या करने वाले हैं? सेकंड जो है, हम इनकी राइट साइड की मसल जिसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है, हम लोग इस पर काम करेंगे क्यूएल मसल पे। ये प्रेशर कंफर्टेबल है, जी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं इसको, हाँ जी। एक सिंगल, ठीक है, ठीक है ना ये। अब अच्छा बढ़ा दो एक सिंगल और, अगर आपको कंफर्टेबल ना लगे तो बता देना, कम कर दीजिए, पूरी क्यूएल खोलनी। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये जो क्यूएल है ये टाइट हो जाती है, इस वजह से पैर छोटा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ये ऊपर आया हुआ है। अब इसको खोलेंगे तो ये नीचे हो जाएगा, ये जो ऐसे इसमें इसको ऊपर खींच रखा है इसको छोड़ देगी। पैर खोल दो, बाहर के देशों में ये पद्धति को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसको, इसका नाम क्या है, इसको बोलते क्या है? ये हम मसल रिलीज़ कर रहे हैं मैनुअली, और जो पहला हमने करा है ट्रीटमेंट वो है फ्लेक्शन डिस्ट्रैक्शन, इसके बाद जो मैं कर रहा हूँ वो होगा कायरोप्रैक्टिक। कायरोप्रैक्टिक भी ऐसा नहीं है कि आवाज़ निकाल दी तो कायरोप्रैक्टिक हो गया, पोस्चर को रीड करके एक पैटर्न में एक तरीके से उसको अलाइन करना होता है, एक एंगल में, तभी पेशेंट ठीक होता है। थोड़ा सा और, कुछ सेकंड। अभी कैसा लग रहा है आपको, कुछ फर्क लगा? देखिए अभी तो अभी चलिए रहा ट्रीटमेंट। पूरा ट्रीटमेंट हुआ नहीं है ना, रिलैक्स लग रहा है, कैसा लग वो स्टैंडिंग में पेन ज़्यादा होता है, लेट में वैसे। अब मैं खड़ा होकर देखूंगा तब मुझे पता चलेगा जी कि कितना मुझे रिलीफ मिला है। ठीक है, अभी आप उठ के इस बेड पे आ जाइए। उल्टा लेटना है। तो अभी मैं इनकी स्पाइन अलाइन करने वाला हूँ चेक करके। आपको थोड़ा सा या साउंड लगेगा, वो गैस आज रिलीज ये होता है। करनाल प्लस पे लाइव हम दिखा रहे हैं कि करनाल प्लस को देख के पेशेंट आए हैं, और ये कैसे पूरा लाइव ट्रीटमेंट हो रहा है इनका, और इसके बाद में हम फीडबैक भी लेने वाले हैं इनका कि कितना % इनको आराम मिला। ये आवाज़ से कैसी आवाज़ आती है? ये रिलीज ऑफ गैस है, हम जब वर्टिब्रा को अलाइन करते हैं, वर्टिब्रा अपनी पोजीशन में जाते हैं, ठीक है। और इसमें कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, कोई ऐसा अलार्मिंग साउंड नहीं है ये। कुछ लोग को वैसे भी कट कट की आवाज़ें आती हैं, वो क्या घबराने की आवाज़ होती है उसमें, क्या उनको फिर इसमें चेक करना उसको चाहिए? क्रैपिटिस बोलते हैं, जब बिल्कुल कोई लोग ऐसा मूव करते हैं, ठीक है, तो मसल वीकनेस की वजह से भी वो होता है, तो उसमें मसल्स की एक्सरसाइजेस करानी पड़ती है। मेरी सही तरफ से ठीक हो जाता है। एक्सरसाइज से इम्प्रूव हो जाता है, प्लस न्यूट्रिशन के साथ में। थोड़ा इधर घूम जाइए, मेरी तरफ एक करवट लेटिए। तो देखते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल लाइव चल रहा है ये ट्रीटमेंट। अभी ये इलियम मैंने बताया था ये नीचे है, अभी मैं इसको ऊपर की तरफ पुश करूँगा तो मेरा जो एंगल है ऐसे रहने वाला है, ना कि कैसे भी कर दिया आवाज़ निकाल दी। ठीक है, उस तरफ टर्न करना है। तो इसका मतलब आवाज़ निकलना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ट्रीटमेंट होना ज़्यादा ज़रूरी मैंने बताया एंगल बहुत ज़रूरी है, किस एंगल में करना है। है। आगे आओ, तो आगे ये आओ। गैस हमें हमारे इसमें हाँ, आ फंस जाती है। फंस जाती है, हाँ तो उसकी वजह से फिर ये मन को और उसको नर्व्स को दबाती है, हाँ, दबाते हैं। उसको रिलीज़ करने से फिर ये पेन चला जाता है। अब क्योंकि मैंने बताया था ये ऊपर है, अभी इसको मैं डाउन करूँगा। मैंने उसमें ये एंगल लिया था, इसमें मैं ये एंगल लेने वाला। ओके, सीधा लेट जाइए। और हम चाहे इनकी पेन लेफ्ट लेग में, लेकिन हम खींचेंगे इनका राइट पैर ही, क्योंकि ये ऐसे ऊपर था तो राइट पैर छोटा था। इधर आपको हाथ पकड़ने, तो ये दोनों एक तरफ से हाथ पकड़े हैं, एक तरफ से आपने हाँ। पैरों को खींचा है। हाँ, तो पहले- ये आप लेफ्ट, ये राइट लेफ्ट राइट लेग है बस। ये सब गैस रिलीज हो रही है। हाँ, अभी मैं इनका नेक अलाइन करूँगा, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाओ।
ज़्यादातर इनका जो हमने सिटी जंक्शन करा था उसी में फ्री हो गया था। रिलैक्स। अभी इसमें बताओ कुछ भी पेनफुल था या आपको नहीं, painful आवाज़ से डर लगा? नहीं क्योंकि लोग सोचते हैं ना आवाज़ आ रही है नेक्स्ट। नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगा, बहुत रिलैक्स। ठीक है। तो अब इसके साथ ही एक स्ट्रेच भी मैं इनको सिखा रहा हूँ जो इनको घर में बार बार करना पड़ेगा, ताकि ये मैंने तो कर दिया, अब घर पे इसको इनको मेंटेन करना है। ठीक है, तो लास्ट ये है स्ट्रेच। इसके बाद एक्सरसाइजेस भी कराएंगे, बट अभी के लिए इनको रिलीफ करना है, तो पहले इनको भी चलवा के देखेंगे। इसके बाद आप इनको कराओ स्ट्रेच। इस यहाँ से हम थोड़ा सा पैसिव प्रेशर अप्लाई करेंगे और यहाँ से इनकी मसल स्ट्रेच हो रही है, जो मसल इनकी बहुत ज़्यादा टाइट है। ये हम राइट लेग को, राइट घुटने को हम यहाँ तक ला रहे हैं, कंधे तक, लेकिन जो प्रेशर है वो इनका लेफ़्ट साइड हिप पे आ रहा है। जी, आ रहा नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो ये स्ट्रेच आपको घर पे करना है, जिससे बार बार आपको ये दर्द नहीं होगा। ये ट्रीटमेंट का पार्ट है। ठीक है, अभी एक बार और खुद से कीजिए आप स्ट्रेच लास्ट। खींचना है अपनी तरफ। हाँ, खींचना है, जितना खींचोगे सांस नहीं रोकनी बिल्कुल भी। ठीक है, थोड़ा सा पेट पे हल्का सा प्रेशर आपको लगेगा क्योंकि खींच रहे हो। प्रेशर सारा हिप मसल के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो कितनी बार करना है डॉक्टर साहब ये? आप 3 बार कर सकते हो, जैसे 20-20 सेकंड का होल्ड 3 से 4 बार भी कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से, लेकिन दिन में 2 बार इसको करना है। ठीक है, खाली पेट या वैसे? वैसे भी कर सकते हो। हिप का स्ट्रेच है ये। ठीक है, अभी रिलैक्स रहो और अभी आपको चलना है। चलो। हाँ, वॉक करना। तो पहले बेटर चल रहे, दिख ही रहा है। इसमें दर्द नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ थोड़ा दर्द फील कर रहा हूँ मैं। हिप में पहले काफ़ी दर्द था। हाँ। चलो थोड़ा सा और। आपको ऐसे झुक के नहीं बताना, झुकना मना है अभी। अच्छा, झुकने का परहेज करना है। आप चल लो, अभी वो 30 सेकंड वाली बात हो रही है। आपको लग रहा है पहले से बेहतर चल रहे हो आप? हाँ, पहले तो ठीक है, यहाँ हिप में नहीं है दर्द, लेकिन मुझे नीचे लेग में थोड़ा हिप में था ना पहले भी, जो आ रहा था ज़्यादा। हाँ, पहले ज़्यादा आ रहा था। हाँ। लेकिन अब 80% ठीक है लग रहा है। 80% ठीक जी। लग रहा है। ठीक है, अब बैठ जाओ। जो आपको थोड़ा सा काफ का बता रहे हो वो मैं करवा देता हूँ फिजियो डिपार्टमेंट। बाकी जो मेन हमारा जो 30 सेकंड वाला था वो आपको अच्छा लग रहा है जो। जी जी, बाकी ये दर्द है अभी यहाँ पर। वो कर देगी अभी, वो रिलीज करा देता हूँ मैं। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहोगे करनाल प्लस के दर्शकों को? क्या कहना चाहोगे? मैं करनाल ये प्लस कहना करनाल प्लस जो वीडियो दिखाता है उसमें ऑथेंटिसिटी कितनी है? कितने लोग उससे मेरे ख्याल से जो करनाल प्लस जो चैनल है बहुत अच्छा चैनल है, और इसको देखकर मैं यहाँ पर आया हूँ डॉक्टर गौतम जी के पास। और कैसे ये पूरा वीडियो हमने लाइव सेशन कवर किया, इसमें कोई एडिट नहीं है? जी, कुछ भी एडिट नहीं है, लाइव आपने कवर किया है, रियल है। बिल्कुल बिल्कुल रियल है जी। और मैं तो कहूँगा जितने मेरे भी जो नॉन हैं मैं उनको भी लेके आऊँगा यहाँ पर, जो इसमें ये परेशानी से जिस दर्द से ये वो निकल रहे हैं या जा रहे हैं बेचारे, साइटी का पेन है बहुत है मेरे ऐसे नॉन। और ठीक है। तब कितना % आपको फ़र्क मिल रहा है? मुझे 80% लग रहा है। तो 80% लग रहा है, वो भी अच्छा खासा। ये नहीं कि इनको 10-15% ठीक लगा। तो 20% भी जो बता रहे हैं वो काफ मसल का जो स्ट्रेच है अभी हम कराएंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी वहाँ कराते हैं साथ में। जैसे मशीन से हमने हिप पे करा था तो वही काफ मसल पे भी हम यूज़ करेंगे, ज़्यादा स्टैंडिंग से भी। क्योंकि हम ये क्यों आ रहा है काफ का, उसकी मैं वजह बता रहा हूँ। हमने देखा इनका राइट लेग छोटा हो गया। ठीक है, अब पूरे बॉडी का वेट आ रहा था लेफ्ट पैर के ऊपर, तो काफ मसल भी थक गई। लेकिन अभी पहले हमें हिप के ऊपर से प्रेशर हटाना था, तो इसलिए हमने ऊपर काम करा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर बनारसो देवी स्पाइन क्लिनिक से गौतम दत्त। तो दर्शकों आपके लिए एक बड़ी अच्छी जानकारी है कि हमने लाइव सेशन कवर किया, जो बिल्कुल रियल पेशेंट यहाँ पर आए थे, और पूरे लाइव सेशन को हमने कवर किया है। और इसमें डॉक्टर गौतम ने जो जानकारी दी है, आप इसको ज़रूर और भी लोगों को पहुँचाएँ। और भी किसी को पोस्चरल प्रॉब्लम लगती है तो वो करनाल प्लस से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।